बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अपनी वर्कशीट नंबर 25। क्लास हमारी 6, सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट है 23 दिसंबर 2020। आज हम पढ़ेंगे लेसन फेयर प्ले के बारे में। ठीक है, ये हमारी स्टोरी देखिए बहुत दिन से चल रही है, तो इसके ना कुछ कुछ पार्ट आते हैं डेली और वो ही हम पढ़ते हैं धीरे धीरे। लेट्स कंटिन्यूस आवर स्टोरी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। रीड द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है स्टोरी देखकर। ठीक है, स्टोरी पढ़ते हैं हम। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, देन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए। जुम्मन वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन्ड बाय अलगू अदर्स। जुम्मन क्या करता है, क्रॉस एग्जामिन करता है उनके साथ, यानी कि दोनों तरफ से उनकी तरफ जो है दोनों तरफ से चलता है, अलगू के भी और अदर तरफ से दूसरी तरफ से भी। ठीक है, वी हैव गॉन इन टू द मैटर केयरफुली इन आर ओपिनियन। हमें अपने मैटर में जो है केयरफुली बोलना चाहिए। तो मेरा ओपिनियन ये है, जुम्मन कहता है, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस। तो वो कहता है कि जुम्मन तुम्हें ना अपनी आंटी को मंथली अलाउ देना चाहिए, मतलब हर महीने पैसे देना चाहिए। ठीक है, हिज आंटी अ मंथली अलाउंस एंड आल्सो एल्स प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। और या फिर तुम्हें ना उनकी क्या करनी चाहिए, प्रॉपर्टी वापस कर देनी चाहिए, यानी कि जो उन्होंने तुम्हारे नाम की है। भाई ऐसे तो चीटिंग ही हुई ना, कि एक तो हमने उसको इतना अच्छा माना, उसके अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी, और फिर वो हमारे साथ क्या कर रहा है कि हमें खाने को भी नहीं दे रहा है ठीक से। तो जो पंचायत होती है, पंचायत जो होती है वो कहती है कि भाई हमें नहीं पता, तुम इन्हें या तो इनकी प्रॉपर्टी वापस कर दो या फिर इनको हर महीने फ़ीस देने लगो। तो आगे क्या होता है, नाउ टू फ्रेंड्स आर सेल्डम सीन टुगेदर। तो जो दोस्त होते हैं वो उन्हें देख रहे होते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, तो वो अपनी दोस्ती की फ्रेंडशिप का बॉन्ड बिटवीन देम एंड वॉज ब्रोकन। तो जो उनकी दोस्ती होती है वो टूट जाती है अलगू एंड जुम्मन की। क्यों? क्योंकि अलगू जो है वो सच्चाई का साथ दे रहा है, जुम्मन का साथ नहीं दे रहा। अगर जुम्मन सच्चाई का साथ देगा तो अलगू भी उसका साथ देगा। तो इसलिए अलगू और जुम्मन की जो है स्टोरी, जो फ्रेंडशिप है वो टूट गई। इनफैक्ट क्या हुआ कि जुम्मन वॉज अलगूज एनिमी वॉज वांटेड टू इट रेवेंज। जुम्मन जो है वो अलगू का दुश्मन की तरह हो गया है, उससे लड़ेगा, उसका दुश्मन बन गया है अब। ठीक है, चलिए तो ये पढ़ते हैं। हु वॉज क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। जुम्मन को क्रॉस एग्जामिन कौन कर रहा था, हमने यहाँ पर पढ़ा ना, तो वो कर रहे थे अलगू एंड अदर्स। ठीक है, सेकंड में व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत का डिसीजन क्या होता है, तो पंचायत का डिसीजन क्या होता है, देखो, जुम्मन पे मस्ट अ मंथली अलाउंस आल्सो। ये वाला देखिए, या तो जुम्मन उसे अपने मंथली पैसे देने लगे या फिर उनकी प्रॉपर्टी जो है बैक यानी कि वापस कर दे। ठीक है, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, डेज पास्ड, जो है दिन निकल जाता है, वो दिन जाता है। एज इल लक वुड हैव इट अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट। तो अलगू चौधरी जो है अपने आप को देख रहा होता है एक टाइट स्पॉट की तरह। वन ऑफ हिज फाइन पैर एक पैर जो है उनका ब्लॉक डाइड एंड शी सोल्ड अदर टू समझू सहू। तो वो एक और मिलता है उन्हें जो होता है समझू सहू, वो एक नाम दे रखा है। अ कार्ट ड्राइवर, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना कार्ट, ये किसका ड्राइवर होता है। ठीक है, ऑफ द विलेज का। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सहू वुड पे द प्राइस ऑफ द ब्लैक। वो जो है उसका प्राइस देता है ब्लैक का इन मंथ टाइम, हर महीने इसका प्राइस बढ़ता है। इट सो हैपेंड दैट द बलॉग डाइड विद इन अ मंथ। और वह एक महीने में मर जाएगा, इसको पता होता है। तो आगे क्या होता है, सेवरल मंथ आफ्टर, कई महीने बाद, ब्लॉक्स डेथ, जो ब्लॉक्स है वो मर जाता है। अलगू रिमाइंड सहू को रिमाइंड याद आता है उसको ऑफ द मनी, पैसों की बात।
ही हैडंट येट पेड, कि उसने पैसे नहीं दिए होंगे, बट सहू गॉट वेरी अनॉयड, लेकिन जो सहू था वो बहुत अनॉयड था, वो अपने पैसे देकर ही गया होगा। जब उसे लगा होगा हाँ भाई मेरी तबीयत ख़राब है, या तो उसके जो सामान है वो वापस कर दिया होगा, या फिर जो है पैसे वापस देकर ही गया होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वॉट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस, कौन सी प्रॉब्लम जो है अलगू एक्सपीरियंस करता है। वन हिज पेयर ऑफ ब्लॉक डाइड, ही सोल्ड द थॉट समझू डेट विद इन अ मंथ, ही फेल सिक, नहीं, ऑप्शन ए इज़ राइट, क्योंकि भाई उसे क्या लगा था कि जो ब्लॉक्स है वो एक ना एक दिन मर ही जाएगा, जो समझू सा हुआ है वो मरेगा ही, 1 महीने कभी भी जब भी मरेगा तो उसका महीने मंथली फीस कौन देगा, ये क्या होगा। तो इस प्रॉब्लम में वो अलगू जो है एक्सपीरियंस कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हमें दिया हुआ है, हु वो समझू सहू, समझू सहू कौन था। अ वॉशरमैन, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज, तो वो कौन था, अ कार ड्राइवर ऑफ अ विलेज, वो था कार ड्राइवर था। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए आगे हमें दे रखा है आई कांट पे यू, तो वो कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं पे करूँगा। ठीक है, अ पैनी फॉर द रेस्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, तो वो कहता है कि तुम मुझे अपना वो बेच दो। ठीक है, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं हो सकता। ही अबाउट नथिंग अबाउट रोइन, आई हैव बुल ब्लक, तो वो कहता है कि मेरे पास बुल लॉक है, यूज़ इट फॉर अ मंथ, आप उसे 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर लो, और जब तक मैं फ़ीस नहीं दे रहा हूँ, देन रिटर्न इट टू मी, वापस कर देना, बट नो मनी फॉर यू डेड बल लॉक। तो वो कहता है उसके बीच में क्या डील होती है, ये डील होती है कि भाई मेरे से पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, क्योंकि बुल लॉक जो है वो जो इंसान था वो मर गया। ठीक है, जो पैसे भरता था, अब वो मर गया तो क्या होगा कि वो ना क्या करने लगे थे, उसने बोला कि आप ऐसा कीजिए, मैं आपको ना एक बुल लॉक दे देता हूँ अपना, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, जितने महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको इस्तेमाल करना है, लेकिन मैं उसके बदले पैसे नहीं दे सकता, आपको पैसे नहीं है उसके पास, तो वो ऐसा बोल देता है। अब आगे देखिए, अलगू डिसाइड टू रेफ़र, फिर अलगू जो है वो डिसाइड करता है टू रेफ़र द केस, कि ये केस जो है पंचायत में जाना चाहिए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ दूसरी बार क्या होता है, वो कुछ मंथ बाद प्रिपेयर फॉर द होल्डिंग द पंचायत, वो पंचायत होल्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। वर मेड एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग, और जो है पूरी जो पार्टी होती है वो मीटिंग क्या करने लगती है, स्टार्ट करती है। पीपल सीकिंग सपोर्ट, लोगों को सपोर्ट देने के लिए वो उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है, सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड, इन वर्ड की करेक्ट मीनिंग को हमें क्या करना है, सर्कल करना है। ठीक है, तो पहला है फ्रेजेस, फ्रेजेस फ्रेजेस, तो ये है रूइन, यानी कि फ्रेज़ एक ऐसी फ्रेज़ होता है, मतलब पूरी उसके टिपिकली एक चीज़ के बारे में बात करना, फ्रेज़ उसे कहा जाता है। मैं नॉर्मल से आपको बता रही हूँ, तो इसका आएगा रूइन। सेकंड आता है हमारा टाइट स्पॉट, टाइट स्पॉट का मतलब होता है कोई भी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि एक मुश्किल समय या मुश्किल कोई भी घटना, कोई बात हो रही है उसके लिए, तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन। ठीक है, तो देखो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई, बहुत इजी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।